अनेक विकास के कामों को शुरू किया। उनका जीवन बहुत संघर्षों से परिपूर्ण था, लेकिन वो हिमालय की तरह अडिग थे। वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, हमको हमेशा उनसे प्रेरणा मिलती रहेगी। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम सभी उनको नमन करते हैं और कि उनके आदर्श हमेशा हमारे जीवन को प्रेरणा देते रहेंगे। सर 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इस बीच क्या आप भी कहीं निरीक्षण करने जा रहे हैं? चारधाम यात्रा की तैयारियां लगातार चल रही हैं। उसे मैं आज ऋषिकेश जाऊंगा, तो वहां पर जो हमारा चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव होता है, उस पड़ाव से संबंधित जितनी भी जो आवश्यकताएं हैं, समीक्षाएं हैं, जो पिछले सालों के अनुभव हैं, उसके आधार पर हम लगातार, जब यात्रा समाप्त हुई थी 2024 की, उसके बाद से लगातार तैयारियां कर रहे हैं और अब अंतिम चरण में यात्रा सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और जो कुछ एक काम और करने हैं वो भी अभी 2-3 दिनों के अंदर संपन्न हो जाएंगे। सर कल आपने दायित्वधारियों की भी मीटिंग बुलाई है, क्या कुछ दिशा निर्देश आप दायित्वधारियों को देने वाले हैं? वो सब अपने चूंकि नए दायित्व पर आए हैं और ये हमारी जो बैठक है, ये बैठक संगठनात्मक रूप से एक नियमित रूप से जो बैठकें हमारी चलती है उसी क्रम में ये भी है। सर 1 लाख लोगों को प्रशिक्षण देने जा रहे हैं आप लोगों को संस्कृत भाषा में बोलचाल को लेकर के, संस्कृति की आपने बैठक में? देखिए, संस्कृत हमारे राज्य की द्वितीय भाषा है राज्य की, और इसलिए संस्कृत यहाँ जन जन की भाषा बने। पहले चरण में हम 13 संस्कृत ग्राम प्रत्येक जनपद में बना रहे हैं। उसके बाद 95 ब्लॉक जो हमारे राज्य के हैं, उन सभी ब्लॉकों में संस्कृत को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और तीसरे चरण में प्रत्येक गांव तक, घर घर तक संस्कृत पहुंचे, क्योंकि योग की भूमि, आयुष की भूमि, ऋषि मुनियों की भूमि और संस्कृत की भूमि कोई भूमि है तो यही देवभूमि है। सर पुलवामा हादसे पर भारत ने भी कुछ कठोर कदम उठाए हैं, क्या कुछ आप इसके नहीं, देखिए, आज पूरे देश के अंदर आक्रोश है और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सिंधु संधि थी, उस संधि को रद्द किया जाना एक, मैं समझता हूं कि उसका पहला स्टेप है और आगे चलकर निश्चित रूप से जिन निहत्तों पर और उनके धर्म को पूछकर जिस प्रकार से कायरतापूर्ण तरीके से हत्या की गई है, उसके कारण से पूरे देशवासियों के आक्रोश है और अब ये पूरा भारत आज निश्चित रूप से ऐसे राक्षसों की समाप्ति चाहता है, उन पर कार्रवाई चाहता है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ऐसे राक्षसों का अंत करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इस बीच क्या आप भी कहीं निरीक्षण करने जा रहे हैं? चारधाम यात्रा की तैयारियां लगातार चल रही हैं। उसे मैं आज ऋषिकेश जाऊंगा, तो वहां पर जो हमारा चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव होता है, उस पड़ाव से संबंधित जितनी भी जो आवश्यकताएं हैं, समीक्षाएं हैं, जो पिछले सालों के अनुभव हैं, उसके आधार पर हम लगातार, जब यात्रा समाप्त हुई थी 2024 की, उसके बाद से लगातार तैयारियां कर रहे हैं और अब अंतिम चरण में यात्रा सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और जो कुछ एक काम और करने हैं वो भी अभी 2-3 दिनों के अंदर संपन्न हो जाएंगे।